बिहार में इस वक्त आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग चल रही है। जेडी और बीजेपी की भी बैठकें हो रही हैं। बिहार की सारी पार्टीज के बीच सीटों का बंटवारा हो रहा है। एक एक सीट जोड़ी जा रही है, एक एक कैंडिडेट पर रायशुमारी हो रही है। लेकिन बिहार में 25 साल बाद ऐसा हो रहा है जब तेजस्वी यादव को मुसलमान वोटों का डर लग रहा है, और इसकी वजह है असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल बिहार में ओवैसी इस बार उन सीटों पर भी कैंडिडेट उतार रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% है। ओवैसी इस बार हिंदू कैंडिडेट्स को भी टिकट दे रहे हैं। खासकर यादव कैंडिडेट्स पर ओवैसी का फोकस है। अगर ओवैसी ने 30 सीटों पर भी ऐसे उम्मीदवार उतारे और हर सीट पर 10,000 वोट भी ले लिए, तो इसका डायरेक्ट नुकसान किसको है? तेजस्वी यादव को। सवाल है कि क्या ओवैसी ने यह तय कर लिया है कि उन्हें तेजस्वी यादव से बदला लेना है? क्या ओवैसी इस MY गठजोड़ वाली सीटों पर भी तेजस्वी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। ये हाथ जो तुम्हारे आगे बढ़े हैं दोस्ती के लिए, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये 19% अक़लियतें अपना हक मांग रही हैं। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो, ये हाथ बड़े दराज हैं, तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार हैं। ओवैसी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरा बिहार नाप रहे हैं। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो, तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट तय नहीं सकोगे। ओवैसी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। क्या ओवैसी इस बार महागठबंधन को हिला देंगे? मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने जमीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। क्या ओवैसी फिर तेजस्वी का खेल बिगाड़ देंगे? किसी एक शख्स के लिए, खानदान के लिए 60 साल तक आप एक पार्टी को वोट डालते आए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमने धोखा खाया किसी ने नहीं खाया। फसादात हुए, बर्बाद हुए, खानदान के लोग कट गए, फिर भी हमने कहा नहीं अब डालेंगे वोट सेक्युलरिज्म की बका के लिए। बिहार से लेकर यूपी तक इस वक्त सिर्फ मुसलमान की बात हो रही है। अखिलेश, तेजस्वी, आजम और ओवैसी सभी की नजर भाईजान के वोट पर टिकी है। बिहार में 27.12% ओबीसी हैं, 36.01% EBC हैं। लेकिन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमान वोट का डिवीजन बन गया है। 17.7% मुसलमान वोट से तेजस्वी बड़ी आस लगाकर बैठे हैं। 14% यादव वोट का रसायन मिलाकर CM की कुर्सी का सपना देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं हैदराबादी भाईजान ओवैसी। गाजा की तरफ नजर उठाकर देख लो, 65,000 मर गए, मगर बच्चा भी बोलता है कि हम मरने तैयार हैं मगर झुकने तैयार नहीं है। ओवैसी इस बार सिर्फ सीमांचल में नहीं है। ओवैसी इस बार सिर्फ मुसलमान वोट वाली सीट पर नहीं, ओवैसी इस बार उन सीटों पर भी पहुंच गए हैं जिन्हें तेजस्वी पक्की सीट मान रहे थे। कैसे? समझ लीजिए। 15.6% यादव और 15.8% मुसलमान वोट वाली बेलागंज पर ओवैसी पहुंच गए। 17% यादव और 15.5% मुसलमान वाली महुआ सीट पर भी भाईजान ने एंट्री ले ली है। 31% मुसलमान और 11.1% यादव वाली बिस्की पर भी भाईजान ने ताल ठोक दी है।
30.9% मुसलमान और 10.8% यादव वोट वाली केओटी पर भी ओवैसी ने कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। ये वो सीटें हैं जहां तेजस्वी M+Y के सियासी रसायन के भरोसे थे। बेलागंज पर तेजस्वी जीत का सिक्सर लगा चुके हैं। महुआ सीट लालू की पार्टी 5 बार जीत चुकी है, लेकिन अब यहां ओवैसी पहुंच चुके हैं, तेजस्वी को ओपन चैलेंज दे रहे हैं। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। तुम अगर सबको उसका हिस्सा दोगे, तुम बराबरी की बात करोगे, तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। हम इनको पुकार पुकार कर कह रहे थे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है, और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया, जब बहुत देर हो जाएगी, याद रखो। पिछली बार ओवैसी का फोकस M यानी मुसलमान वोट वाली सीट पर था, लेकिन इस बार ओवैसी M+Y इक्वेशन वाली सीटों पर भी पहुंच गए हैं। जिन सीटों पर तेजस्वी M+Y को ऐड कर चुके थे, वहां ओवैसी डायरेक्ट M का डिवीजन कर रहे हैं। ओवैसी ने मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन वाली मिथिलांचल की जाले, केवटी, बिस्फी, दरभंगा, महुआ सीट तक अपनी रेंज बढ़ा दी है। मगध रीजन की बेलागंज और शेरघाटी सीटों तक अपनी पहुंच बना ली है। सीमांचल का मुसलमान वोट पिछली बार ओवैसी तेजस्वी के बीच बटा था। सीमांचल के बाहर का मुसलमान नीतीश और तेजस्वी के बीच विभाजित हुआ था। इस बार मुसलमान नीतीश से कुछ नाराज है और नीतीश के हिस्से का वोट लेने ओवैसी ने दस्तक दे दी है। मैं हैदराबाद से पहले भी तो आपके दरमियान में आया था, आज भी आया हूं और कल भी आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सिर्फ तुम्हारे वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा हूं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी जिंदगी को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम नेता बनो, तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो। मैं चाहता हूं कि तुम कायद बनो। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हारे सामने, तुम्हारे आगे पीछे दौड़े और जिंदाबाद के नारे मजलिस के और तुम्हारे लगाएं। मैं हैदराबाद से इसलिए यहां पर नहीं आ रहा हूं कि कोई हैदराबादी को शेरघाटी से खड़ा करूं। मैं हैदराबाद से यहां इसलिए नहीं आ रहा हूं कि तुम्हारे वोट को लेकर अपने जमीर का सौदा खुदा ना खास्ता कर लूं। वैसे दुनिया में कोई ऐसा मैका लाल पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ओवैसी की रैलियों में मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। मुसलमान यूथ के बीच ओवैसी का क्रेज बढ़ रहा है। ओवैसी भी हवा का मिजाज भांप चुके हैं। वो जहां भी जा रहे हैं मुसलमान क़यादत की बात कर रहे हैं, मुस्लिम नेता तैयार करने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ओवैसी का फोकस सिर्फ M की अलग पार्टी, Y की अलग पार्टी पर है। मेरा आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी लीडरशिप बने। भारत के संविधान बनाने वालों ने हमसे कहा था, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम अगर इंसाफ चाहते हो, तुम अगर भाईचारगी चाहते हो, तुम अगर आजादी चाहते हो, तो वोट लो और नेता बनो। वोट लो और नेता बनो। याद रखो, किसी एक शख्स के लिए, खानदान के लिए 60 साल तक आप एक पार्टी को वोट डालते आए हैं। सेक्युलरिज्म के नाम पर जितना हमने धोखा खाया, किसी ने नहीं खाया। फसादात हुए, बर्बाद हुए, खानदान के लोग कट गए, फिर भी हमने कहा नहीं, अब डालेंगे वोट सेक्युलरिज्म की बका के लिए। बताओ बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जब आप मतदान के दिन, हक राय दही के दिन वोट डालने जाएंगे, आप अपने चेहरे को मत देखो, इन बच्चों के चेहरों को देखो। आप
2015 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों का 80% वोट महागठबंधन के पाले में गिरा। एनडीए को 8% मुसलमानों का साथ मिला। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के फैक्टर ने पूरा गेम चेंज कर दिया। महागठबंधन को भाईजान का 76% वोट मिला। एनडीए के खाते में 12% वोट गिरा। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 11% मुसलमान वोट लेकर सीमांचल में भाईजान के वोट से जुड़े सारे मिथक तोड़ दिए। मुसलमान वोट के मामले में नंबर 2 की लड़ाई भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर रहकर ओवैसी ने 5 सीटें निकाल ली थी और इस बार ओवैसी के पास ग्राउंड बहुत बड़ा है। सीमांचल, मिथिलांचल और मगध की मुसलमान बस्तियों में नीतीश के नाम की चर्चा बहुत गर्म है, इसलिए ओवैसी ने अपनी रेंज बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पर पोजीशन पाने के लिए प्रशांत किशोर भी 40 मुसलमान कैंडिडेट का ऐलान कर चुके हैं। अगर कोई कहता है मजलिस किसी मजहब के खिलाफ है तो चुनाव से पहले किसी एक जगह बता दो। तुम लाखों के मजमे का ला लो, मैं अकेले आऊंगा, बहस कर लेंगे, तुम 5 मिनट ठहर नहीं सकोगे। मैं किसी मजहब के खिलाफ था ना कभी रहूंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूं और सच्चा मुसलमान वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं हो सकता। मैं नहीं हूं। अगर मैं कमजोरों को ताकतवर बनाने की बात करना जुर्म है, अगर मजलूमों को ताकत इंसाफ दिलाना जुर्म है, तो सुनो पटना में बैठकर जुल्म करने वालों, दिल्ली में बैठकर जुल्म करने वालों, मैं ये जुर्म जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं करूंगा ये जुर्म। मुसलमान वोट की लड़ाई सिर्फ बिहार में नहीं है। भाईजान के वोट पर यूपी में बड़ी जंग छिड़ी हुई है। जेल से बाहर निकलते ही आजम खान मुस्लिम पिच सेट कर रहे हैं। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान साहब आपसे नाराज हैं काफी। मैंने आपसे कहा कि आधे आजम खान साहब हमारे पुराने नहीं, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। यूपी में मुसलमान वोट की लड़ाई इतनी बड़ी है कि अखिलेश यादव को जज्बातों की बात करनी पड़ रही है। नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों के सबसे बड़े 2 नेता ओवैसी और आजम खान ही हैं। यूपी बिहार में MY इक्वेशन सियासत की धुरी रहा है, लेकिन अब यह कॉम्बिनेशन छिटक रहा है। मुसलमान यादव से रूठ रहा है। आजम खान की 23 सितंबर को जेल से रिहाई हुई। आजम की रिहाई के 15 दिन बाद अखिलेश आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। अखिलेश रामपुर पहुंचते उससे पहले ही आजम खान ने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ अखिलेश से बात करेंगे, किसी और से नहीं मिलेंगे। सुना है मुझसे मिलने आ रहे हैं, मुझसे मिलेंगे, बस मुझसे ही मिलेंगे और उनसे ही मिलूंगा। क्या कुछ बात है? किसी से नहीं। अखिलेश पहले रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ जाने वाले थे, लेकिन आजम के आगे अखिलेश को झुकना पड़ा, शर्त माननी पड़ी, क्योंकि बात मुसलमान वोट पर अड़ी थी। अभी मैं अकेला आया हूं मिलने, मेरा बेटा भी नहीं आया। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय कर, अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं को लेकर के आप लोग फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें। अखिलेश आजम की मुलाकात करीब 2 घंटे 25 मिनट चली। आजम माने या नहीं माने यह किसी को नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग की टाइमिंग बता रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। 9 अक्टूबर को बसपा की बड़ी रैली होने वाली है। खबर यह आई थी कि आजम खान के परिवार और मायावती के बीच कुछ बातचीत हुई है। यह तक खबरें चलने लगी कि आजम खान बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि बसपा के प्रति आजम के झुकाव को न्यूट्रल करने के लिए ऐन मौके पर अखिलेश पहुंच गए। जिस आजम खान की जेल में अखिलेश ने खबर तक नहीं ली, उन्हें पार्टी का दरख्त बताने लगे। मैं जेल मिलने नहीं पहुंच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं।